ये आपकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको करें इससे पहले एक कंसेप्ट और समझते हैं कि एक अगर एक क्वाड्रिलेटरल है या एक पैरेललोग्राम है तो उसकी उल्टी साइडें कैसी होती है? इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टी है आपके पास कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इक्वल है मेरे ख्याल से, है ना? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपकी थ्योरम है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका उल्टा फिर अब हमने निकाला था कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, राइट? मतलब एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये एक प्रॉपर्टी है। इसका उल्टा भी है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बल्कि क्या है? वो पैरेललोग्राम। सही है? अच्छा जी। फिर अब इसी पर रख के मैं एक और आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टी कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड है, पैरेलल भी होती है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सही है? अच्छा जी। और इसका उल्टा क्या होगा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर कभी पैरेललोग्राम करना पड़े तो बात सही है, अपोजिट साइडों को इक्वल करने से होता है, अपोजिट साइडों को पैरेलल करने से भी होता है। ठीक है? अच्छा ये आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि ए बी सी डी, देखना यार, ये ए और ये बी है ना, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी और सी डी आपस में कैसी है? पैरेलल है। एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, और ये वाला जो ए डी है ये बी सी के क्या है? ये आइसोसेलेस स्टेप। तो जो गिवन अगर मैं लिखूं इसमें तो क्या लिखूं? ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी सी डी, ए बी इज अ ट्रैप, ओके आगे बताओ ना, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सही है। और दूसरी चीज एडी इक्वल्स टू बी सी। और कुछ? बस ठीक है। शो दैट में तो आप ये सारा नाटक लिखोगे। अच्छा हिसाब किताब सुनो, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि हम सी से एक लाइन बना रहे हैं। सी से क्या कर रहे हैं हम लोग? एक लाइन बना रहे हैं, ठीक है? और हम उसको नाम दे रहे हैं जहां पे ये आपकी ए बी के एक्सटेंशन को कट करेगा, ई। अब ये सीई लाइन आप कैसे भी बना सकते थे, आप ऐसे भी बना सकते थे, आप ऐसे ही बना सकते थे, आप ऐसे ही बना सकते थे, आप कहीं भी बना सकते थे सीई। लेकिन मैंने वो वाली बनाई है जो कि एडी के क्या हो? पैरेलल। भाई ये बात बताइए, आप बना सकते हैं इस बात को कि नहीं बना सकते? तो बिल्कुल, किसी के पैरेलल तो लाइन बनाई जा सकती है क्योंकि हजारों लाइनें बनती हैं। मैंने वो वाली बनाई है जो पैरेलल। ठीक है? तो यहाँ पर इस बात को आप यहाँ पर लिखने के बाद फिर आप शो लिखोगे। शो के अंदर ये सारी चारों प्रॉपर्टी लिखोगे। फिर आप लिखोगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? ड्रॉ सीई। भैया ने एक्स्ट्रा को बाहर निकाला क्या? ड्रॉ सीई पैरेलल टू एडी। सीई के पैरेलल, सीई आपने पैरेलल बनाया है किसके? एडी के। ये आपने कंस्ट्रक्शन में किया है। अब आपका काम सुनो, काम क्या है? काम आपका ऐसा है कि देखो, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन की क्या है? बाय गिवन। सही है? एडी पैरेलल है सीई के बाय कंस्ट्रक्शन। तो एक क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट पेयर्स
क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, सही है। तो आप इस पूरे को पैरेललोग्राम साबित करोगे। सबसे पहला स्टेप आपका यही। हमारे जितने भी काम है वो सारे काम हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस पूरे को ओवरऑल क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम। और वो कैसे करेंगे कि भाई एक तो साइड पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, एक साइड पैरेलल है बाय गिवन, तो दोनों पेयर कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम नहीं बना है, पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा जी, भैया पैरेललोग्राम तो बन गया, पर फायदा क्या है पैरेललोग्राम से, अभी करवाएंगे पैरेललोग्राम से फायदा, डोंट वरी। मुझे एक बात बताइए, पैरेललोग्राम साबित हो गया ना, अब ध्यान रखिएगा, मुझे करवाना क्या है, मुझे करवाना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल करवाना है मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल करवाना, तो करवाएंगे, देखिएगा अभी। मुझे एक बात बताइए, तो ये पूरा पैरेललोग्राम साबित है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, चलो बहुत बढ़िया, गुड। अब ये बताओ, पैरेललोग्राम की उल्टी साइड कैसी होती है, इक्वल। कैसी होती है, इक्वल। तो कहीं ना कहीं एडी इक्वल होगा किसके, सीई के। वजह क्या दोगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो एडी और सीई आपस में कैसे हैं, इक्वल। ठीक है। अच्छा जी, एडी तो ऑलरेडी बीसी के इक्वल है बाय गिवन, एडी और बीसी आपस में कैसे हैं, बाय गिवन है। और एडी और सीई भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल। आपको लगता है कि बीसी भी एडी के इक्वल है और सीई भी एडी के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं बीसी और सीई इक्वल है, आपस में इक्वल। और एक ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये तो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले वो लाइन एक्सटेंड करी वहां तक, फिर हमने बोला देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है बाय गिवन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है बाय अपोजिट साइड, नहीं बाय कंस्ट्रक्शन। तो जब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। फिर मैंने एक बात उठाई यहाँ से कि एडी और सीई भी आपस में कैसे होंगे, और एडी और बीसी तो आपस में ऑलरेडी इक्वल है ही बाय गिवन से, और एडी और सीई आपस में इक्वल हो गए अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, अब ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो मुझे एक बात बताओ कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, सही है। तो क्या मैं इस बात को यहाँ लिख दूं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे को पैरेललोग्राम साबित करना है, फिर अपोजिट साइडों को इक्वल करवाना है, फिर कहना है कि देखो ये बीच वाली के इक्वल थी और यही अपोजिट के भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो भाई इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है। अच्छा जी, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2। डन, समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब आप थोड़ा सोचिएगा, ये ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोइंटीरियर से कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। 180 सही है। तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं ये लिख सकता हूँ कि एंगल 2 प्लस एंगल ए, वजह एंगल आ जाएगा। सच बताओ, नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। एंगल आ जाएगा, ठीक है, एंगल ए 90 हो जाएगा कैसे, एंगल 2 90 है क्या, जो 90 में 180 माइनस करोगे, एंगल 2 पता है, अरे बताओ ना, एंगल 2 पता है क्या, क्या किन्हीं दो एंगलों को प्लस करके 180 आ रहा है, तो मेरे 99 होंगे एंगल 2 डिवाइड में क्या जाएगा, प्लस का ये भैया, जब दोनों ही एंगल 2 होते तो एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 बन जाता, और एक तो एंगल 2 है, एक एंगल 1 है, एंगल ए है, दोनों इक्वल थोड़ी है। यहां तक कोई इश्यू है तो बताइए। अच्छा मुझे बताओ, एंगल 1 और एंगल बी क्यों, एंगल 1 एंगल बी, एंगल 1 यहाँ है, एंगल बी बहुत बढ़िया, लीनियर पेयर।
अच्छा दोनों ही किसके इक्वल है? 180 180 है। उसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल बी इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल ए, और 1 और 2 तो क्या हो जाएंगे आपस में? क्यों? ये आपस में इक्वल थे, तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया? और यही आपका पहला काम। तो पहला काम करना थोड़ा सा लंबा है मामला, पर इसके बाद आसान है, पूरा आसान है। इसके बाद आसान है। यहां तक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम साबित करना है पूरे को, फिर आपको कहना है कि अपोजिट साइड इक्वल है, और वो बीच वाली की ऑलरेडी इक्वल है ही, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ट्राइंगल के दोनों साइड है। और ट्राइंगल की जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे तो इनके अपोजिट एंगलों को भी क्या करा दीजिएगा? इक्वल करा दीजिए। इन दोनों के इक्वल होते ही फिर इन दोनों को ए और बी के साथ ना प्रॉपर्टीज में लीजिएगा। 1 तो बी के साथ चला जाएगा लीनियर पेयर से, या प्री ध्यान नहीं है, और 2 और ए को इंटीरियर्स दोनों 180 के इक्वल होंगे, कंपेयर कर दीजिएगा। 180 हटा के दोनों को आपस में लिख लीजिएगा, 1 से 2 काट दीजिएगा, एंगल भी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए के। बताइए, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, नाइस। लिखना शुरू करें, लिखाओगे? चलो जी लिखते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट नहीं करना, अब करेंगे सोल्यूशन स्टार्ट। गिवन लिख दिया भैया आपने? गिवन सब लिख डाला, इधर बता। इन ट्रायंगल, इन ट्राइंगल या फिर इन क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें? कि पैरेललोग्राम साबित करना है। बहुत बढ़िया, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी, सही है। हम लिखेंगे ए ई पैरेलल है सी डी के। रीजन आप लिख सकते हो कि ए भी पैरेलल था सी डी के, ठीक है, जो कि क्या है? गिवन है ऑलरेडी। और यही वजह है कि ए ई भी क्या होगा? सी डी के पैरेलल होगा। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? गिवन, चलेगा। बोलो ये लिखूं या ना लिखूं? लिख लें? हाँ जी, इसके बाद ये वाली साइड नीचे वाली साइड के पैरेलल बता दिया आपने। दूसरा क्या था? एडी पैरेलल है ईसी ईसी। रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। बहुत बढ़िया। फिर ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम। वजह नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर pair of opposite sides are parallel, then a quadrilateralism पैरेलल। in quadrilateral, टू पेयर ऑफ in quadrilateral if टू two pair of अपोजिट if two pair of opposite sides आर if two pair of opposite sides are पैरेलल, then it is parallelogram, ठीक है। और ये आपका पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। अब इससे हमें एक बात उठानी है, क्या? कि एडी इक्वल है सीई के। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अच्छा जी, और एडी ऑलरेडी इक्वल है बीसी के गिवन बाय गिवन, तो कहीं ना कहीं सीई इक्वल होगा बीसी को। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एडी के इक्वल करके क्या करूंगा मैं? ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मेरी बात दोबारा सुनिए, एडी मैंने किसके इक्वल करा दिया? बीसी के। बोल के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। एडी बीसी के ऑलरेडी इक्वल था पहले से बाय गिवन, तो इसका मतलब ये वाली चीज भी एडी के इक्वल है, ये वाली चीज भी एडी के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में, देखो मैंने वही लिखा,
CEAD के इक्वल है, BC भी AD के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं? और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल 2 और एंगल 1 भी इक्वल है। और वजह Opposite in a triangle. opposite angles of equal sides are equal. Opposite angles of equal side. अब आप बताइए सी का अपोजिट एंगल कौन है? C का angle 1. BC का अपोजिट एंगल हाँ बाबू बोलो, ये लिखा ताकि मैं 1 और 2 को इक्वल करा सकूं। भाई ये चीज इसके इक्वल थी, ये वाली चीज इसके इक्वल करा दिया आपने पैरेललोग्राम से। ये वाली चीज इस वाली चीज के ऑलरेडी इक्वल है, उसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे है? इक्वल है। तभी तो मैं बोलूंगा कि एंगल 2 और एंगल 1 आपस में कैसे इक्वल। और फिर 1 और 2 को यूज करूंगा ए और बी के साथ। रीजन क्या लिखूंगा यहाँ पे? एंगल्स अपोजिट ऑफ एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्राइंगल चल जाएगा, इतना समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है ये बताओ। या तुम स्टेप्स ही नहीं याद रख रहे यार। एंगल 2 और एंगल 1 को एंगेज करना है और बी के साथ। बताइए कैसे कैसे करेंगे? सही है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। फिर एंगल 1 प्लस अब क्या करूं? तो एंगल 2 एंगल इक्वल हो गया। तो सबसे पहले बनाना है पैरेललोग्राम, फिर अपोजिट साइड को क्या दिखवा देना है? इक्वल। बीच वाली ऑलरेडी इक्वल है बाय गिवन, और फिर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी, उनके एंगल्स अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर उनके अपोजिट एंगलों को ए और बी के साथ प्रॉपर्टीज में ले लेना है, और फिर उनको कंपेयर के थ्रू काटा पिटी करके एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए। बताइए यहाँ पर इशू नहीं, ये सबसे टफ टास्क था इसमें, बाकी आसान है। अब आसान है। अब नेक्स्ट काम क्या है कि आपको सी और डी को भी क्या करवाना है? इक्वल कराना। देखो मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि देखो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ये जो जा रहा है तो ये और ये एंगल मिलाकर 180 को इंटीरियर, और बी और सी भी आपस में कैसे हो जाएंगे? 180 को इंटीरियर। दोनों को आपस में इक्वल कर देना जैसे इधर किया है, फिर ए से बी को काट देना, और क्या सी और डी आपस में कैसे हो जाएंगे? समझ में आना क्या करने वाले? ठीक है, तो आइए फटाफट लिखते हैं इस बात को भी। हाँ भाई लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा बताइए। कि ए बी ऑलरेडी पैरेलल है किसके? सी डी के। वजह कैसी है? डी और सी का आपस में, डी और सी पैरेलल लाइन पे है, ए के साथ बनेगा ए को इंटीरियर। डी तो बनेगा ए के साथ को इंटीरियर, और बी बनेगा सी के साथ, क्योंकि ये लाइनें पैरेलल है ना, तो ये ट्रांसवर्सल है। ये थोड़ी पैरेलल है इसके कि ये ट्रांसवर्सल है, ऊपर वाली पैरेलल है ना, तो ए और डी का बनेगा को इंटीरियर, और बी और सी का बनेगा। वही बना रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल? वजह बना लेना इक्वेशन थर्ड। और ऐसे एंगल बी और एंगल सी, वजह को इंटीरियर। इक्वेशन 4। अब क्या करें? कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ। तो एंगल ए प्लस एंगल डी
ए और बी तो ऑलरेडी इक्वल है, ए से बी कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? और आप बताइए, पहले ए और बी को कराइए 1 और 2 के साथ, एक को लीनियर पेयर एक को कोइंटीगर। देखो याद रखने का तरीका है ये, पहले ए 1 और 2 को इक्वल करा दो। वो कैसे कराएंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से, और एक गिवन है तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, दोनों के उल्टे एंगल भी क्या हो जाएंगे आपस में? इक्वल। फिर 1 को बी के साथ ले लेना और 2 को ए के साथ ले लेना, कोइंटीगर के थ्रू और इक्वल लीनियर पेयर के थ्रू। दोनों 180 के इक्वल है, दोनों को कंपेयर कर देना। 1 और 2 आपस में ऑलरेडी इक्वल है, कट जाएंगे, ए और बी इक्वल हो जाएगा। फिर ए और बी इक्वल होते ही फिर ए को डी के साथ और बी को सी के साथ ले लेना कोइंटीगर में। दोनों 180 है, दोनों को आपस में इक्वल लिख लगा के अपना काट वाट लेना ए और बी, और बाकी डी और सी बचेंगे दोनों इक्वल। अच्छा जी, तो 2 टास्क हो गए मेरे ख्याल से बिना किसी दिक्कत के। बाकी तीसरा वाला तो बहुत ही सिंपल सा ही दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी ऊपर वाला, और ए बी ए डी ये वाला। भाई आप खुद गौर करो, देखो बी ए डी में एक तो एंगल ए बी सी के एंगल बी के इक्वल है, सही है ना? ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है आपका। अच्छा जी, ए बी डी में ए बी आ रहा है, बी ए सी में भी ए बी आ रहा है, तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। अच्छा जी, और ए बी डी का ए डी इक्वल है बी ए सी के बी सी के इक्वल है। देख लो ना, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? बात बन जाएगी मेरे ख्याल से। थर्ड की कोई ऐसा तगड़ा इशू नहीं है। और इसी से सीपीसीटी नीचे बनेगा, देखो ए सी इक्वल, तो जो कर रहा काम है वो सिर्फ स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग वाला ये। इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है कि पहले पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम के बाद फिर उस ट्रायंगल में जाओ, फिर कहो कि देखो 2 साइड इक्वल है तो तेरे उल्टे एंगल भी इक्वल होंगे, फिर उसको एलपी के थ्रू और एक कोइंटीगर के थ्रू प्रॉपर्टी उठाओ, फिर उनको आपस में कंपेयर करो, फिर वो 1 से 2 कट जाएगा और ए और बी इक्वल होंगे। फिर ए और बी इक्वल होते ही ए को डी के साथ और बी को सी के साथ ले लो कोइंटीगर पे, फिर ए से बी कट जाएगा, ए से बी कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगी? सी और डी, वो भी आपस में इक्वल। फिर आपको तीसरा है प्रूफ करने के लिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो आइए कर देते हैं फटाफट। बताओ क्या कैसे लगे इसको? इन ट्रायंगल एबीसी एंड बीएडी श्योर नहीं आया तो बता क्या नहीं रहे? हाँ भाई, आइए फटाफट लिखते हैं इसको। ट्रायंगल ए बी एबीसी इधर लिख दो, अच्छा इधर तो बड़ा बड़ा मामला, चलो इधर ही बनाएंगे। हाँ भाई, इन ट्रायंगल एबीसी हाँ जी, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी एंड बीएडी ट्रायंगल बी ए डी। हाँ भाई, ए बी सी का क्या? एस से कर रहे हैं, एस ए एस। एक काम करता हूँ, ए बी सी का बी सी, बी ए डी के ए डी, रीजन बहुत बढ़िया। फिर बिल्कुल ए बी सी का एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, रीजन प्रूव। और ए बी सी का ए बी कॉमन इक्वल है इसके ए बी को, रीजन कॉमन। दोनों ट्रायंगल आपस में ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल बी ए डी के वजह है एस ए एस। और दूसरा वाला जो डायगोनल आपको ए सी और बी डी इक्वल करेंगे, तो इसका ए सी इसके बी डी के इक्वल है, और वजह है सी डी सी। और इसको भी हाईलाइट कर दीजिएगा, और इसको भी हाईलाइट कर दीजिए। हमारे स्कूल में तो 2 ही दिन में करवा दी ट्रायंगल की पहली एक्सरसाइज और परसों उसका टेस्ट है। आपको तो आता है ना, वही जरूरी है बाबू, स्कूल वालों का कोई रोग नहीं होती, कब कुछ वो पूरी बुक करा सकते हैं एक दिन में, तो उनके चक्कर। हाँ 8 में पूरा आ गया ना आप लोगों को समझ में, वही जरूरी है। यहाँ तो आ गया ना, 8.1 तो आ गई, 8.2 नहीं कराएंगे ना, 8.1 ठीक है, समझ में आ गया।
तो एक बार फटाफट रिपीट कर देते हैं कैसे कैसे किया है। मेरे ख्याल से एक ट्रेपीजियम था। भाई देखो, अगर आप मेरे को प्रूफ भी लिखवा दो अभी बिना देखे, तब तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। 4 प्रूफ थे, देखते हैं लिखवा सकते हो आपके लिए लिखवा सकते हो। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, यहाँ पे आपने स्टैंड किया। एक पूछ लो, पूछ लो क्या भैया? मैं बताऊं भैया? मैं बताऊं। रुक जाओ रुक जाओ, सबसे पहला प्रूफ बताओ शिवम, सारे प्रूफ आप ही बताओगे, बताओ। ठीक है, एंगल बी करवाना है हमें, एंगल ए के इक्वल। तो एंगल बी के इक्वल कराना है, और एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी को एंगल डी इक्वल कराना है एंगल सी के। और तीसरा था वो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट कराना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट कराना है ट्राइंगल बी ए डी के। ठीक है। चौथा था वो ए सी हाँ, ए सी वाला बी सी के, बी डी के डायगोनल्स को इक्वल कराना। अच्छा जी, तो स्टार्ट कैसे किया था भाई सोल्यूशन करना? पहले ट्राइंगल, सबसे पहले मैं गया था इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी पूरे को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ये इसके ऑलरेडी इक्वल है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। फिर मैंने कहा था कि ए ई पैरेलल होगा सी डी के, और बाय गिवन कह दिया था, और ए डी पैरेलल होगा ई सी के बाय कंस्ट्रक्शन। और मैंने कह दिया था ए ई सी डी इज सही है। फिर इससे मैंने कहा था कि ए डी भी इक्वल होगा ई सी के अपोजिट साइड ऑफ, यार ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा। फिर मैंने एक बात और भी कही थी कि ए डी बी सी के ऑलरेडी इक्वल है बाय गिवन, है ना, ये इसके इक्वल हो गया बाय अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये वाला इसके इक्वल ऑलरेडी है पहले से बाय गिवन। ठीक है, तो इसका मतलब बी सी और ई सी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। और बी सी का उल्टा एंगल एंगल 2 और इसका एंगल 1, तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा। रीजन हम दे देंगे। इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या किया था? एंगल 2 प्लस एंगल बचा, बहुत बढ़िया। और एंगल 1 बी के, ये है लीनियर पेयर। बहुत बढ़िया, ये भी 180। फिर दोनों को मैंने आपस में क्या कर दिया? कंपेयर। दोनों को मैंने आपस में कंपेयर कर दिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 आएगा। इक्वल टू 180 को लिखेंगे। हां 180 देना, एंगल 2 से एंगल 1 कट जाएगा, एंगल ए इक्वल आ जाएगा, एंगल ए इक्वल आ जाएगा एंगल बी के। इसके बाद नंबर है क्या? हाँ भाई, ए और बी आपस में कैसे हो गए? इक्वल। अब क्या करूं? ए को लो डी के साथ और बी को लो सी के साथ, को इंटीरियर से, तो एंगल ए प्लस एंगल बी डी एम 180 को इंटीरियर एंगल बी, फिर एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल है एंगल बी प्लस ए और बी तो आपस में ऑलरेडी इक्वल है, तो एंगल डी, तो ये वाला भी इसके इक्वल हो गया, ये वाला भी इसके इक्वल है। अब तीसरा काम, ट्राइंगल एबीसी ये बनाइए, जिसके इक्वल है ए बी डी के। तो ए बी सी में देखिए, सबसे पहले उठाइए कॉमन साइड, कॉमन आएगा AC, ठीक है, एंगल बी, इसको भी लिख देते हैं एन ट्राइंगल ए बी AC, ए बी AC क्यों आएगा यार? ए बी है ना, एन ट्राइंगल ए बी सी एंड BAC ट्राइंगल बी ए डी AB is equals to AB कॉमन, ये थोड़ी है बी ए बी। हाँ भाई, कौन सा किसके इक्वल है? इससे पा ए बी, इसके ए बी के कॉमन। एंगल ए बी सी ध्यान रखिएगा, कौन सा एंगल बन रहा है? एबीसी में एंगल बी बन रहा है, एंगल बी प्रूव। और फिर इस वाले का बीसी, इस वाले का गिवन, तो दोनों ट्रायंगल डायगोनल CBC की साइड कॉमन आएंगे।
बीसी और डायगोनल बीबीसी से हो जाएंगे, एसी पर आ जाएगा बीडी के सीबीसी। और फिर आपका AC इक्वल है सीबीसी CPC। ठीक है, तो मैं क्या क्या करना है, तो ये कुछ काम थे जो आपको करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 था ये आपका। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 8.1 तमाम तमाम ठीक है। 6 क्वेश्चन है। अच्छा, एक थ्योरम हल्की से डिस्कस कर देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम है। दिखा दी वो तो गई। देखा? और क्या बताया था? एक बार अगर जो दो साइड हाँ जो बेस में उसके हाफ वो क्यों पैरेलल होती है। हाँ, कन्वर्ट सिखा दी इसकी। हाँ क्या कन्वर्ट? जो लाइन हाफ में पैरेलल है तो उसकी दोनों साइड का मिड पॉइंट है। अगर एक साइड में मिड पॉइंट है और नीचे वाली साइड के पैरेलल है, तो जो दूसरी साइड होगी ना, वो भी मिड पॉइंट पर ही टच होगी। ये है कन्वर्सन। मतलब एक साइड में आपको मिड पॉइंट चाहिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगाने के लिए, और बीच वाली पैरेलल चाहिए नीचे वाली की, तो तीसरी वाली भी क्या होगी? मिड पॉइंट होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना पढ़ के आना फिर।